हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपकी तैयारी यूजीसी नेट सेट के एग्ज़ाम की, जो भी एग्ज़ाम आपके 2023 में होने वाले हैं, जैसे कि नेट की परीक्षा आपकी प्रस्तावित है दिसंबर 2023 में होगी। इसके साथ ही साथ अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे सेट के एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं, अलग अलग स्टेट वाइज। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। और चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जाती है वो वहीं पे सारी दी जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कौन सा है, टीचिंग एप्टीट्यूड का, यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को जानने का प्रयास करेंगे। इससे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि कीवर्ड्स इसमें यूज़ किए गए उनको समझेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जून के जो क्वेश्चंस थे उनको देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े अलग पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में वो सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताए हैं जिनसे कि क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो कि क्रेडिट सिस्टम में, मतलब सीबीसीएस सिस्टम में, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में कुछ यूज़ किए गए हैं, तो उनके आपको जो है एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, आप सबके लिए यूजफुल भी होगी, तो वीडियो को पूरा देखें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के पसंद आने पर पूरा देखिएगा, पसंद आती है, समझ में आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, कुछ लोग लाइक भी नहीं करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अनसब्सक्राइब वालों की संख्या ज़्यादा रहती है कंपैरिजन टू जो है सब्सक्राइब वालों के। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, चैनल को भी सपोर्ट मिले। भाई, जब आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है, सब्सक्राइब आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अभी तो मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, उसके बाद ऐसा ग्रुप बना दूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको दी जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर फिर वही लोग वहाँ पर शामिल हो पाएंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, तो यहाँ पर देखिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यूजीसी ने कुछ क्राइटेरिया को इनिशिएट किया, जैसे कि हायर एजुकेशन में इक्विटी, इफिशियंसी और एक्सीलेंस के लिए। हायर एजुकेशन में मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को इनोवेट करने के लिए, जैसे कि क्यूरिकुलम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन सिस्टम में सुधार करने के लिए कुछ ऐसे इनोवेशन किए, जिससे कि क्या है कि ये सारी चीज़ें इसमें और क्या हो, एनहेंस हो। ठीक है, सुधार हो, जो कि पहले मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे, उनके कंपैरिजन में अब जो चीज़ें की जा रही है वो ज़्यादा अच्छी हो, बेहतर तरीके से सामने आए। ठीक है, तो यहाँ पर हायर एजुकेशन की क्वालिटी में, गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इन्होंने कुछ इनोवेशन किए, जिसमें आता है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी आता है। और ये सभी जगह है इसको लागू किया, मतलब बहुत जगह लागू किया जा चुका है, कई जगह किया जा रहा है। तो इस तरह से चाहे वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या डीम यूनिवर्सिटी कोई भी हो, तो वहाँ पर इस सिस्टम को लागू किया जा रहा है, ताकि जो भी छात्र अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होकर जाता है, मतलब उसको वहाँ पे एडमिशन लेना है, तो उसके एवेल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, क्योंकि कहीं पे ग्रेडिंग सिस्टम है, कहीं पे किसी भी तरह से एवेल्यूएशन किया गया है, तो वो फिर चीज़ें क्या होती है, वेरी करती हैं। इसलिए सीबीसीएस सिस्टम को लागू किया गया है। और सीबीसीएस के बारे में जानते हैं, तो छात्रों को कोर, वैकल्पिक, मामूली या कौशल आधारित पाठ्यक्रम वाले निर्धारित पाठ्यक्रम से पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो ये किस तरह का कार्यक्रम हुआ, मतलब जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, ये जो है छात्रों को ध्यान में रख के बनाया गया है, मतलब लर्नर ओरिएंटेड है। ठीक है, और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन ग्रेडिंग सिस्टम के बाद कह सकता है, मतलब कहें तो ये पारंपरिक अंक प्रणाली से बेहतर माना जाता है। जैसे कि पहले क्या था, ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम था, है ना, तो उससे क्या है, ये ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा माना जाता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। समान ग्रेडिंग प्रणाली संभावित नियोक्ताओं को उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, सेम जो है ग्रेडिंग सिस्टम होगा, और यहाँ पर मतलब कहीं पर भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, कुछ भी हो, वहाँ पर सेम व्यवस्था लागू होगी। और इससे क्या होगा कि असेसमेंट करने में, मतलब जो परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाता है कैंडिडेट्स का, उसको एवेल्यूएशन करने में आसानी होगी। मूल्यांकन प्रणाली में एक रूपता लाने के लिए, मतलब जो भी एवेल्यूएशन हो रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, एक रूपता हो। ठीक है, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एवेल्यूएशन सिस्टम एंड टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, सीजीपीए। ठीक है ना, सीजीपीए जो है इस सिस्टम को शुरू किया गया। और ये क्या है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, मतलब
छात्र के प्रदर्शन के आधार पर CGPA सिस्टम को UGC ने पालन किए जाने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर तैयार किए, कुछ गाइडलाइंस ऐसी तैयार किए जिसमें कि यह आपका CGPA के थ्रू यहाँ पर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, CGPA स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, इस बेस पर यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस बेस पे क्या होगा कि एक रूपता होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे कई बार क्या होता है बीएड वगैरह में आप देखते होंगे, जो लोग पहले पढ़ते थे, है ना, जो उन्होंने पहले कर लिया होगा, तो वहाँ पे क्या है, कहीं पर ग्रेडिंग सिस्टम है, कहीं पे आपको जो है ग्रेड दे रहे हैं, कहीं पे नंबर दिए जा रहे हैं, तो उससे क्या था, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ठीक है, कहीं पर कंसीडर कुछ किया जा रहा है, कहीं पर कुछ, तो इससे क्या होता था, इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम आती थी, इसलिए ये सारी सिस्टम यहाँ पर शुरू किए गए हैं। ठीक है, अब इससे फ़ायदे क्या होंगे, तो देखिए, एक तो शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित पर, है ना, तो किस पे आ गई, लर्नर पे, लर्नर सेंटर्ड है। इंग्लिश भी यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश वाले, तो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए, छात्र उतने क्रेडिट ले सकते हैं, है ना, और CBSE छात्रों को इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्स, स्किल ओरिएंटेड कोर्स, मतलब किसी भी प्रकार से छात्र, यहाँ तक कि अन्य विषयों से उनकी सीखने की ज़रूरत, रुचि और योग्यता के अनुसार, मतलब जो भी जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, उस तरह से छात्र अपना फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर रहती है, छात्र अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स यहाँ पर चुन सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षा को वैश्विक मानकों के साथ व्यापक और समान बनाता है। मतलब CBCS मेक एजुकेशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड एट पार्ट विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ों को क्या है, एक रूपता लाता है। ठीक, इस तरह से यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे फिजिक्स विथ इकोनॉमिक्स, फिजिक्स के साथ आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी विथ केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर ऐसे लेके अपने चॉइस के आधार पे पढ़ सकते हैं कि अर्थशास्त्र के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान के साथ माइक्रोबायोलॉजी। CBSE छात्रों को अलग अलग समय पर अलग अलग संस्थानों में एक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आसानी से वो कहीं भी क्या है, गतिशील, मतलब ट्रांसफ़र करके जा सकते हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे तो अब यहीं पे पूरा करना है। ठीक है, उसको दूसरी जगह भी वहाँ पे पूरा कर सकते हैं। एक संस्थान में मतलब अर्जित क्रेडिट को स्थानांतरित किया जा सकता है। अब जैसे आपने क्रेडिट पढ़ा, अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में सारे कीवर्ड्स जितने भी हैं उनको समझा दूँगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब इससे कुछ नुकसान भी होंगे। तो इससे क्या होगा, सटीक अंकों का अनुमान लगाना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा कि यहाँ पर कुछ ग्रेडिंग दिया जाएगा, जैसे ABCD E इस तरह करके, और इसी तरह से संबंधित सवाल आपकी जून 2023 में पूछा गया है, ऐसे ही ग्रेडिंग से संबंधित सवाल करके पूछा गया था। शिक्षकों के कार्यभार में उतार चढ़ाव हो सकता है। ठीक है, शिक्षा के प्रसार के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे की मांग, मतलब ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि अब किसी भी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसके जो है डिसएडवांटेज के रूप में सामने आई। ठीक है, एडवांटेज तो है ही, साथ में डिसएडवांटेज, क्योंकि अब क्या होगा, अब आपका जैसे एक है, मतलब जैसे कि ग्रेडिंग सिस्टम है, तो वहाँ पर 90 से 100 तक के बीच में मान लीजिए ए ग्रेड में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे 95 मिले हैं कि 91 मिले हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट स्कोर नहीं पता लगेगा। ठीक, इस तरह से। अब कोर्स कितने प्रकार के हैं, तो देखिए, टाइप ऑफ कोर्स, कोर कोर्स है, इलेक्टिव कोर्स है और फाउंडेशन कोर्स है। कौन कौन से चीज़ें हैं, मतलब कोर कोर्स की बात करें तो हर सेमेस्टर में, सेमेस्टर आप सभी को पता है 6-6 महीने का सेमेस्टर होते हैं। ठीक, तो अब देखिए, हर सेमेस्टर में एक कोर कोर्स हो सकता है। ये वो कोर्स है जो छात्र द्वारा अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के लिए मुख्य आवश्यकता के रूप में अनुशासन में कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, मतलब यहाँ अनिवार्य रूप से यहाँ पर इसको लिया जाएगा जो कोर कोर्स होता है। ठीक, अब जो आपका कोर कोर्स हो गया, फिर इलेक्टिव कोर्स क्या है, इलेक्टिव कोर्स ऐसा कोर्स है जो पेपर के पूल से चुना जा सकता है, अध्ययन के अनुशासन के लिए, मतलब विस्तारित दायरा। ठीक है, कुछ अन्य डोमेन के एक्सपोजर को, छात्र की दक्षता या कौशल का, तो मतलब यहाँ पर कोई भी स्किल का नर्चर करना। ठीक है, मतलब दक्षता या कौशल का पोषण, उसको और सुधारने के लिए इस तरह से जो है आपका इलेक्टिव कोर्स होगा। फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन पाठ्यक्रम 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस तरह के पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं, अनिवार्य फाउंडेशन और वैकल्पिक। ठीक है, इसमें आपका 2 तरह के फाउंडेशन होंगे, कंपल्सरी फाउंडेशन एंड ऑप्शनल फाउंडेशन। ठीक, एसेंशियल फाउंडेशन कोर्सेज आर कोर्स बेस्ड ऑन कंटेंट दैट लीड्स टू ग्रोथ, नॉलेज ग्रोथ, है ना। जो आपका एसेंशियल फाउंडेशन है, मतलब जो कि अनिवार्य, वो क्या होगा, उस सामग्री पर आधारित पाठ्यक्रम है जो ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाता है।
ठीक है, वे सभी विषयों के लिए अनिवार्य, मतलब जो ज्ञान को बढ़ाएगा ये सभी विषयों के लिए जो है अनिवार्य है, मतलब ज़रूरी है। और जो ऐच्छिक है वो क्या होगा, ये मूल्य आधारित है, मानव निर्मित शिक्षा के उद्देश्य से। ठीक है, आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो इलेक्टिव फाउंडेशन, ठीक है, तो इस तरह से कंपलसरी फाउंडेशन और ऑप्शनल फाउंडेशन, ये आपके 2 हो गए। अब देखिए यूजीसी ने कुछ ग्रेडिंग पॉइंट्स 10 जो है पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम के लिए यहाँ पर अलाउ किए हैं। कौन कौन से हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपका आया था, तो इसको पता होना चाहिए। देखिए ओ है आउटस्टैंडिंग, लेटर ग्रेड कितना होगा, 10 होगा। ए प्लस एक्सीलेंट है ना, तो यहाँ पर देखिए 9 है ना। ए है तो वो 8 होगा, बी प्लस है तो 7 है, ठीक है। बी एवरेज है, अबव एवरेज तो 6 है, और सी है एवरेज है मतलब 5, पी मतलब पास, एफ फेल है तो 0, एब्सेंट ठीक 0 है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठानी है, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन अब भी पूछा गया था। और ये समझ लीजिए कि जो एनटीए मतलब एनटीए के द्वारा जो एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है उसको वो 2-3 बार रिपीट ज़रूर करता है, ठीक है, क्योंकि नए क्वेश्चन इतने कहाँ से बनाएंगे, टॉपिक्स तो वही हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि नए भी बनते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को भी कई बार रिपीट किया जाता है। तो हो सकता है संभावना कि दिसंबर में इस तरह से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएँ। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके जून 2023 में पूछे गए हैं। जैसे कि 2 स्टेटमेंट दिया है। अब इसमें स्टेटमेंट पहला कह रहा है सीबीसीएस को केवल भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंगीकार किया गया है। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो सभी जगह के लिए है, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग है। दूसरा है सीबीसीएस जो है प्रणाली पाठ्यक्रम के अधिगम प्रतिफल पर आधारित क्रेडिट नियत करती है, ठीक है, तो ये सही चीज़ है, सेकेंड वाला ट्रू है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। इसकी जो है व्याख्या, जो सीबीसीएस के जो प्रणाली है ये प्रभावी शिक्षण अधिगम मंच प्रदान करता है, जिसमें छात्रों को ही चुनने की सुविधा होती है, ठीक है। सीबीसीएस यूजीसी के द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा है जो यूजीसी नेट वगैरह में भी आपके लागू होगी। ये पाठ्यक्रम के अधिगम प्रतिफल पर आधारित क्रेडिट नियत करती है। तो इस तरह से पहला गलत है और दूसरा सही, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका इसी ग्रेडिंग सिस्टम से पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस ऑन स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम द लेटर ग्रेड बी, अब बी के बारे में पूछ रहा है, ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के द्वारा किसी पाठ्यक्रम में एक छात्र के द्वारा प्राप्त ग्रेड बी पॉइंट किसके अनुरूप है, मतलब किसके जो है डिजिट के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर था, है ना। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक कोर्स में ग्रेड देने के लिए 2 तरीके, एक सापेक्ष ग्रेडिंग या पूर्ण ग्रेडिंग प्रचलन में रहे हैं। सापेक्ष ग्रेडिंग पाठ्यक्रम के सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के वितरण पर आधारित होती है, ठीक है, मतलब जो कि सभी का सामान्य वितरण पर आधारित होती है। और ग्रेड कट ऑफ होती है अंक या प्रतिशत के आधार पर दी जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग 10 थी, तो अब आपका पूछ रहा है बी, तो बी किस में है, 6 में है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो है 6 पे हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन अब आपके पूछे जा रहे हैं। अब कुछ कीवर्ड्स को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एकेडमिक ईयर के बारे में कह रहा है। एकेडमिक ईयर क्या है, लगातार 2 सेमेस्टर से एक शैक्षणिक वर्ष बनता है। अब जैसे कि कुछ लोगों ने बीटेक किया होगा, पता होगा आपको, कुछ ने बीएड वगैरह किया होगा, या कुछ आपके बीए बीएससी जो भी कर रहे हैं। तो आप देखिए वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपका बीटेक क्या है 4 साल का है, तो वहाँ पे कितने सेमेस्टर हो गए, एक सेमेस्टर में 2, मतलब जैसे कि पहला, दूसरा, फिर दूसरे साल में आए तो तीसरा, चौथा, है ना, तीसरे साल में आए तो 5वां, 6वां, और चौथे में 7वां, 8वां, 8 सेमेस्टर हो गए। अब इसमें जो ऑड इवन का क्या मतलब होता है, इसमें कह रहा है ना 1 ऑड प्लस 1 इवन। तो जैसे कि पहला और दूसरा, तो पहला क्या हो गया, ऑड हो गया, दूसरा इवन हो गया। इसी तरह से पहला और तीसरा, है ना, दूसरा और चौथा, तो पहला और तीसरा ऑड हो गए, है ना। तो इस तरह से विषम, ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि सेमेस्टर यहाँ पे ऐसे काउंट किया जाता है, ठीक है। जब भी कभी पूछा जाता है तो आप किस सेमेस्टर में, मतलब ऑड में है, इवन में है, पहले और तीसरे में है तो ये ऑड में है, दूसरे, चौथे या छठे में है तो इवन में है, ठीक है। चॉइस बेस्ड सिस्टम, यहाँ पे सीबीसीएस छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम, कोर, इलेक्टिव या सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम में से चयन करने का विकल्प प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एकेडमिक ईयर और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आप देखिए क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम, अगर मान लीजिए अब आपको सीबीएसएस दिया गया तब तो क्या होगा, अभी तो हमने सीबीसीएस पढ़ा।
CBSS क्या है? चॉइस क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर क्या है? क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम पे आधारित है। क्रेडिट आधारित सेमेस्टर सिस्टम मतलब CBSS के तहत छात्रों द्वारा पूरा किए जाने वाले क्रेडिट की संख्या के संदर्भ में डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता निर्धारित की जाती है, ठीक है ना। तो CBSS के तहत छात्रों द्वारा पूरा किए जाने वाले क्रेडिट की संख्या के संदर्भ में, है ना, किसने कितने क्रेडिट लिए हैं इसके संदर्भ में यहाँ पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब क्रेडिट पॉइंट क्या है? हमने अभी तक क्रेडिट की बात कर रहे थे, तो क्रेडिट क्या होती है ना। क्रेडिट हमने अभी पहले पढ़ा, क्रेडिट एक इकाई जिसके द्वारा पाठ्यक्रम कार्यक्रम को मापा जाता है। क्रेडिट के ही द्वारा यहाँ पर मेजरमेंट किया जाता है, मतलब प्रति सप्ताह आवश्यक निर्देशों के घंटों की संख्या निर्धारित करता है। मतलब प्रति सप्ताह जितने भी निर्देश दिए जाते हैं उनमें घंटों की संख्या कितनी है, ये क्रेडिट के द्वारा निर्धारित होती है। एक क्रेडिट प्रति सप्ताह 1 घंटे के शिक्षण, ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर या 2 घंटे के व्यवहारिक कार्य या क्षेत्र कार्य के बराबर है, ठीक है ना। कोई भी प्रैक्टिकल वर्क 2 घंटे का हो या 1 घंटे का जो है आपका लेक्चर, तो 1 क्रेडिट प्रति सप्ताह 1 घंटे के जो है लेक्चर या ट्यूटोरियल या 2 घंटे के प्रैक्टिकल के बराबर होता है। इसको जानना ज़रूरी है क्योंकि क्रेडिट के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। क्रेडिट पॉइंट क्या होता है? किसी पाठ्यक्रम के लिए ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट की संख्या का क्या है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, मल्टीपल है ना। तो ये हो गया, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड पॉइंट एंड नंबर ऑफ क्रेडिट फॉर ए कोर्स। तो ये हो जाते हैं क्रेडिट पॉइंट। अब समझ में आ गया आपको। अब देखिए CGPA क्या है? सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचयी प्रदर्शन का माप है और सभी सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों से एक छात्र द्वारा प्राप्त क्रेडिट अंकों का अनुपात, ठीक है। तो इसको दशमलव के 2 स्थानों तक यहाँ पर व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे कि पहले कुछ लोगों के रिजल्ट CGPA में आए होंगे, जैसे 10th क्लास का रिजल्ट CGPA में आता था, तो उसमें क्या था कि आपको CGPA में दिया जाता था, वहाँ पे 9.5 से कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये CGPA में इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये क्या होता है? ओवरऑल क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस होती है, बच्चे की जितनी परफॉर्मेंस है ओवरऑल सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर का जोड़ के यहाँ पर लिया जाता है और हर जो है अपना उसके अकॉर्डिंग मतलब अनुसार होता है कि 10th क्लास का है तो किस तरह होगा, है ना, BTech का होगा तो किस तरह से होगा, इस तरह से ये अलग अलग होता है CGPA, ठीक है। तो और आपको पता है कि ये क्या हो गया कि सभी के संचयी प्रदर्शन का माप होता है, मतलब जितनी ओवरऑल परफॉर्मेंस है सभी सेमेस्टर की। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ टोटल क्रेडिट पॉइंट्स secured by a student and various courses all semester and the sum of the total credits of the course in all the semester, ठीक। तो इस तरह से ये डेसिमल्स में निकाला जाता है। उसके बाद देखिए ग्रेड पॉइंट और लेटर ग्रेड क्या है। ग्रेड पॉइंट में 10 पॉइंट स्केल पर प्रत्येक अक्षर ग्रेड के लिए एक क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है, जैसे कि वहाँ पे दिया 0, 1, 2 ऐसे करके यहाँ पर 9 तक, ठीक है ना। तो ये हो गई आपके 10 पॉइंट स्केल पर। उसके बाद लेटर ग्रेड में आपको पता ही है O, A, B, A+, B+, ऐसे करके इस तरह से C, P, F है ना, F मतलब फेल। तो ये सारी चीज़ें आपकी लेटर ग्रेड में हो गई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको बताना था CGPA से संबंधित या आपके CBCS सिस्टम से संबंधित। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। और आपको पैटर्न भी पता लगा कि अब किस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी हैं और किस तरह से जो भी CGPA या आपकी CBCS सिस्टम से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो किस तरह से पूछी जा सकती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोशिश रहती है कि मैं सारी चीज़ें आपको कम टाइम में और कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए। और टीचिंग और रिसर्च की मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की है सीरीज़, दिसंबर के एग्ज़ाम को टारगेट में रख के, तो आप लोग उसको देखिए, वहाँ पे ज्वाइन हुई है, क्योंकि वो आपके UGC नेट का एग्ज़ाम हो या सेट के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।